नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय साईं लीलाशाह। कैसे हैं आप लोग? आज का जो एपिसोड है उसका नंबर है 203 और इसमें ये 115वां यानी कि 203वां एपिसोड क्रम से होता है। और 31 अक्टूबर 1965 को ये सत्संग हुआ था और स्वामी जी ने टॉपिक ये रखा था, प्रभु भक्ति करो। तो शुरू करते हैं। आपने भजन सुना, वह बड़े अर्थ से भरपूर था। वास्तव में भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रत्येक स्थान पर कोई शक्ति मौजूद है जो काम कर रही है। धन्य है वे जो सेवा के कार्य करते हैं। प्रभु को मत भूलो, दुख में चाहे सुख में उसका स्मरण करो। सुख मिले तो उसे बांटो, हाँ बांटोगे तो अथाह सुख मिलेगा। भलाई करने से भला आपका होगा, भलाई का फल मालिक अवश्य देगा। कहोगे कि स्वामी जी दूसरे चाहे हमसे बैर रखें या हमसे झगड़े तो भी उनका भला करें। हाँ, उनसे भी भलाई करो, उन्हें भी सुख दो, इससे बड़ा लाभ होगा। एक बात सुनो। एक गांव में शेर सिंह नामक एक किसान रहता था। वहाँ दयाल भी रहता था। शेर सिंह बहुत घमंडी था तथा अपने जैसे किसी को नहीं समझता था। वह गांव वालों को बहुत परेशान करता था। दयाल सचमुच दयालु था। उसने एक दिन कहा कि मैं शेर सिंह को मार दूंगा। गांव वाले जो कि शेर सिंह से परेशान हो चुके थे बहुत प्रसन्न हुए, परंतु मन ही मन सोचने लगे कि इसमें इतनी शक्ति कहाँ है जो शेर सिंह को मार सके। दयाल की कही हुई बात जब शेर सिंह को मालूम हुई तब उसने दयाल को नुकसान पहुंचाने का निश्चय किया। वह क्या करता था कि अपने जानवर ले जाकर दयाल की खेती में छोड़ देता था। दयाल बिना किसी शोर के जानवर को अपने खेत से निकाल देता था। दयाल अपने खेत में पानी देता था तो शेर सिंह वहां जाकर उस खेत के किनारे तोड़ देता था जैसे सारा पानी बह जाए। इतना होने पर भी दयाल बिल्कुल विचलित नहीं हुआ तथा वह शांत होकर पानी इकट्ठा करने के किनारे बना देता था। कई प्रकार से हानि पहुंचाने के बावजूद भी उसने अपना दयालु शांत व सात्विक स्वभाव नहीं छोड़ा। एक रात शेर सिंह अनाज की गाड़ी भरकर जंगल से जा रहा था तो एक नाले में उसकी गाड़ी फंस गई। शेर सिंह ने गाड़ी निकालने की कोशिश की परंतु निकाल ना सका। कोई भी गांव वाला उसकी सहायता करने नहीं आया। यह देख कर दयाल अपने बैल लेकर वहां पहुंचा। गांव वालों ने उसे रोका परंतु उसने कहा, देखो मैं कैसे न शेर सिंह को मार कर आता हूँ। जहाँ गाड़ी फंसी हुई थी वहां दयाल के पहुंचने पर शेर सिंह ने अपने घमंडी स्वभाव अनुसार उसे कहा कि यहाँ से चले जाओ, परंतु दयाल नहीं माना तथा शांतिपूर्वक अपने बैल गाड़ी में जोत कर गाड़ी को नाले से बाहर निकाल लिया। यह देखकर शेर सिंह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसका अभिमान चूर चूर हो गया तथा प्रेम पूर्वक दयाल को गले लगा लिया। वे आपस में एक हो गए। इस प्रकार दयाल ने अपने सतोगुण से तमोगुणी शेर सिंह को मारकर मनवाया। सतोगुण से तमोगुण पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसलिए जो आपसे बैर रखे तथा आपको सताए तो उससे भी दुश्मनी मत करो, अलबत्ता उससे भी भलाई का व्यवहार करो। सबको, औरत मर्द त्यागी गृहस्थी कोई भी हो, उसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दो। यदि कोई गालियां देवे तो उसे भी बुरा मत कहो। सभी आपस में भाइयों की भांति है। संत स्वभाव धारण करो, भक्त बनो, भलाई के कार्य करो। जो भलाई के कार्य करते हैं उनके लिए स्वामी साहब ने कहा है, सेवा मंझा जिन लधो लाल अणमुल्हो से सामी सिख सची है सा सदा सेवा कन लता मुका मोचड़ा सदा सर सहन रता रंग रहन अठई पहर अजीवन जे। सेवाधारी का संकल्प यह होना चाहिए कि चाहे कोई जेल में डलवा दें फिर भी सेवा के कार्य करूंगा। सेवाधारी की हार में भी जीत है। सेवा बड़ी भक्ति है। उठते समय, सोते समय, खाते समय, हर कार्य करते हर समय प्रभु को याद करो। प्रभु का हुक्म मानो अर्थात अपना अपना कर्तव्य पालन करके प्रभु को प्राप्त करो। बुरी संगत, बुरे संकल्पों व बुरे कार्यों से दूर रहो। प्रभु से प्रेम करना मुश्किल कार्य नहीं है। आपका किसी न किसी में प्रेम है, बेटी में, बेटे में, पत्नी में, मकान में, धन में। वह प्रेम बदल कर प्रभु से प्रेम करो। प्रभु से प्रेम करो तो भक्त बन जाओगे। भक्त चार प्रकार के होते हैं, आरत, अर्थी, जिज्ञासु व ज्ञानी। आरत वह है जो दुख के समय प्रभु की भक्ति करे। ये बीमारी व दुख से छूटने के लिए भक्ति करें। दूसरे अर्थी हैं जो धन मिलने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए प्रभु की भक्ति करते हैं। यश प्राप्त करने या सुख भोगने के लिए भक्ति करते हैं। तीसरे हैं जिज्ञासु, जिन्हें प्रभु मिलने की प्यास है, जिन्हें प्रभु से मिलने की लगन लगी हुई है। चौथे है ज्ञानी भक्त, जिन्हें सत्य का बोध हुआ है। वे संसार को स्वप्न की सृष्टि मानते हैं। हमें भी चाहिए कि भक्त बने। लोग हंसे तो हंसने दो। भक्त बनने से कोई घाटा नहीं होगा, बहुत लाभ ही लाभ होगा। आप कहोगे कि स्वामी जी इसमें समय जाएगा। हाँ, उसमें समय गंवाओ। यदि ऐसा करोगे तो भक्ति मिलेगी। कुछ गंवाने पर ही कुछ मिलता है। दुनिया में बहुत दर्द है, परंतु यदि दुख ना हुए तो तरक्की ही नहीं हुए। जब दुख आएंगे तभी सुख की कदर होगी। यदि दुख है ही नहीं तो सुख को कौन पूछे। कहते हो कि स्वामी जी प्रभु को याद तो बहुत करें परंतु यह शरीर कष्ट ना हो। भाई, जब तक शरीर होगा तब तक दुख भोगने ही पड़ेंगे। उन दुखों के होते हुए प्रभु को याद करो। दुखों के होते हुए भक्ति करो तथा सेवा के कार्य करो। श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि सर्दी, गर्मी, दुख, सुख, मान, अपमान में एक समान रहना चाहिए। सेवा करने में दुख तो किसी भाग्यवान को मिलते हैं। प्रभु में बड़ी शक्ति है। संसार में अनेक योनियां हैं परंतु हमें सबसे उत्तम मनुष्य योनि मिली है। मनुष्य जन्म मिला है तो कुछ कर लो। यदि कोई आपकी थोड़ी ही भलाई करता है तो उसे शुक्रिया कहते हो, उसका एहसान मानते हो, परंतु जिसने यह अमूल्य जन्म दिया है, सब कुछ दिया है, उसे क्यों भूलते हो।
दुख में दुख दूर करने के लिए प्रभु से प्रार्थना मत करो, यह मूर्खता है। यदि कोई सूर्य को कहे कि अंधेरा दूर करो तो क्या वह पागलपन नहीं है? प्रभु सुखदाता है, उसे याद करो तथा प्रार्थना करो कि हमें नेक बनावे, हमें सद्बुद्धि देवे। मेरा इतना कहने का यही अर्थ है कि प्रभु से प्रेम करो, उसे प्रार्थना करो कि सभी विषयों से छुड़ाकर अपना प्रेम प्रदान करें, सेवा के बहुत कार्य करो, नेक बनो तथा अच्छे कर्म करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री लीलाशाह। धन्यवाद।